कोर्ट का फैसला आ गया था। मुल्ला अहमद को बलात्कार, छेड़छाड़ और धमकियों के कई मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कहानी की शुरुआत होती है एक युवती से। नाम था रुखसार। रुखसार 22 साल की थी, गांव की सबसे खूबसूरत और मेहनती लड़की। उसके बाल काले बादलों जैसे घने, आंखें गहरी झीलों सी और मुस्कान ऐसी जो किसी के दिल को छू ले। वो अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। उसके पिता अब्दुल चाचा गांव के एक छोटे किसान थे जो दिन रात खेतों में मेहनत करते। माँ फातिमा बीबी घर संभालती और भाई इरफान शहर में पढ़ाई कर रहा था। रुखसार का जीवन सरल था। सुबह उठकर घर के काम, फिर खेतों में मदद और शाम को गांव की लड़कियों के साथ गपशप। लेकिन उसके मन में एक सपना था, शहर जाकर पढ़ाई करना, एक टीचर बनना। गांव की रूढ़िवादी सोच में ये सपना दबा हुआ था, लेकिन रुखसार की आंखों में चमक थी। गांव में एक मस्जिद थी, पुरानी और सम्मानित। वहां के मौलवी साहब मौलाना अहमद गांव के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। उम्र करीब 50 की, लंबी दाढ़ी, सफ़ेद कुर्ता पायजामा और हमेशा एक मुस्कान जो विश्वास जगाती। वो गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाते, झगड़ों को सुलझाते और हर त्योहार पर भाषण देते। लोग उन्हें मुल्ला साहब कहकर पुकारते, सम्मान से। लेकिन हर इंसान की तरह मुल्ला साहब के भी कुछ राज थे। सालों से वो गांव में रहते आए थे, लेकिन उनकी आंखों में कभी कभी एक अजीब सी चमक आ जाती, खासकर जब युवा लड़कियां उनके सामने आती। गांव वाले इसे अनदेखा कर देते क्योंकि वो धर्म के रक्षक थे। एक दिन की बात है, गर्मियों की दोपहर। सूरज आग उगल रहा था और गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। रुखसार अपनी माँ के साथ मस्जिद के पास से गुजर रही थी। माँ को कुछ दवा की ज़रूरत थी और मुल्ला साहब के पास हमेशा कुछ घरेलू इलाज रहते। बेटी तुम जाओ और मुल्ला साहब से कहो कि फातिमा बीबी ने भेजा है, माँ ने कहा। रुखसार ने सिर हिलाया और मस्जिद की ओर चली गई। मस्जिद खाली थी, सिर्फ मुल्ला साहब अंदर बैठे कुरान पढ़ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम मुल्ला साहब, रुखसार ने झुककर कहा। मुल्ला साहब ने किताब बंद की और मुस्कुराए। वालेकुम अस्सलाम बेटी, क्या बात है? उनकी आवाज़ हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन आज उनकी नज़रें कुछ अलग थीं। रुखसार ने माँ की दवा के बारे में बताया। मुल्ला साहब उठे और एक छोटे कमरे की ओर इशारा किया जहाँ दवाएं रखी थी। आओ यहाँ से ले लो, उन्होंने कहा। रुखसार कमरे में गई। वहाँ अंधेरा था, सिर्फ एक छोटी खिड़की से रोशनी आ रही थी। मुल्ला साहब पीछे आए और अचानक दरवाज़ा बंद हो गया। रुखसार चौंकी। मुल्ला साहब ये क्या? लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाती, मुल्ला साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया। चुप रहो बेटी, मैं बस देख रहा हूँ, उन्होंने फुसफुसाया। उनकी उंगलियां रुखसार की बाह पर फिसलीं, गलत तरीके से। रुखसार का दिल जोर से धड़का। वो पीछे हटी, लेकिन मुल्ला साहब ने उसे दीवार से सटा दिया। उनकी सांसें गर्म थीं और हाथ अब उसके कंधे पर थे, नीचे सरकते हुए। तुम बहुत सुंदर हो रुखसार, बस एक बार। रुखसार ने जोर से चीख मारी और धक्का दिया। मुल्ला साहब लड़खड़ाए और रुखसार दरवाज़ा खोलकर भागी। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में डर। वो सीधे घर पहुंची, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। शर्म, डर और गांव की इज्जत, ये सब उसे चुप रहने पर मजबूर कर रहे थे। लेकिन उस दिन से रुखसार बदल गई। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई, आंखें डरी हुईं। शाम को अब्दुल चाचा घर लौटे। रुखसार ने रोटी परोसी, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। क्या बात है बेटी? पिता ने पूछा। रुखसार ने सिर झुका लिया। कुछ नहीं अब्बू, बस थक गई हूँ। लेकिन अंदर से वो टूट रही थी। रात भर नींद नहीं आई। वो सोचती रही, क्या करूँ? गाँव में ऐसी बातें फैल जाएं तो लड़की की इज्जत जाती है, परिवार की बदनामी होती है। लेकिन चुप रहना भी तो मौत जैसा था। अगले दिन गांव में अफवाहें शुरू हो गईं। किसी ने रुखसार को मस्जिद से भागते देखा था। क्या हुआ होगा? लोग फुसफुसाते। मुल्ला साहब ने अपनी सफाई दी। बेटी डर गई थी, कोई कीड़ा था कमरे में। लोग विश्वास कर लेते क्योंकि वो मुल्ला साहब थे। लेकिन रुखसार की सहेली नाजिया ने उससे बात की। बताना क्या हुआ? नाजिया ने पूछा। आखिरकार रुखसार रो पड़ी और सब बता दिया। नाजिया चौंक गई। ये गलत है रुखसार, हमें कुछ करना होगा। इस तरह कहानी की शुरुआत हुई। एक छोटा सा हादसा, लेकिन जो पूरे गांव को हिला देने वाला था। आगे की कहानी में परिवार का संघर्ष, गांव की राजनीति, न्याय की लड़ाई और रुखसार की बहादुरी। लेकिन अभी तो बस शुरुआत है। मुल्ला साहब का अंधेरा पक्ष धीरे धीरे खुलता जाएगा और रुखसार का सफर एक योद्धा बनने का। भाग 2, परिवार की दीवारें। दूसरे दिन सुबह रामपुर गांव जागा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से। मुर्गों की बांग, महिलाओं की चूड़ियों की खनक और बच्चों की हंसी। लेकिन रुखसार के घर में सन्नाटा था। फातिमा बीबी ने बेटी की हालत देखी, चेहरा पीला, आंखें सूजी। बेटी सच बता, क्या बात है? माँ ने पूछा अपनी बाहों में लेकर। रुखसार रो पड़ी। अम्मी, मुल्ला साहब उन्होंने मुझे गलत तरीके से छुआ। शब्द निकलते ही माँ स्तब्ध रह गईं। अल्लाह, ये क्या कह रही हो? मुल्ला साहब? नहीं, ये गलत फहमी होगी। लेकिन रुखसार ने सब विस्तार से बताया। फातिमा बीबी की आंखें नम हो गईं। वो जानती थीं कि गांव में ऐसी बातें दबा दी जाती हैं। उनके समय में भी एक सहेली के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन चुप रह गई थीं। अब्बू को बताना होगा, माँ ने कहा। शाम को जब अब्दुल चाचा लौटे, परिवार बैठा।
रुखसार ने सिर झुकाकर सब बताया। अब्दुल चाचा का चेहरा लाल हो गया। ये नहीं हो सकता, मुल्ला साहब गांव के सम्मानित हैं, लेकिन अगर सच है तो मैं चुप नहीं रहूंगा। परिवार में बहस छिड़ गई। अब्दुल चाचा न्याय चाहते थे, लेकिन डरते थे गांव की पंचायत से। पंचायत में मुल्ला साहब का प्रभाव है, हमें बदनाम कर देंगे, फातिमा बीबी ने कहा। रुखसार चुप थी, लेकिन उसके मन में आग जल रही थी। अब्बू, चुप रहकर हम गलत करेंगे, मुझे इंसाफ चाहिए। उधर मुल्ला साहब को शक हो गया कि रुखसार कुछ बताएगी। वो गांव के सरपंच राम सिंह से मिले। भाई, एक छोटी सी बात है, रुखसार की परिवार में कुछ गलत फहमी है, आप सुलझा दो। सरपंच ने सिर हिलाया। मुल्ला साहब ने सालों से गांव पर कब्जा जमाया था, दान, सलाह और कभी कभी धमकी से। रात को रुखसार की नींद में सपना आया। वो देखती है खुद को खेतों में दौड़ते, पीछे अंधेरा छाया। जाग कर वो तय करती है शहर के भाई इरफान को बताएगी। इरफान 25 साल का था, कॉलेज में पढ़ता, आधुनिक सोच वाला। रुखसार ने चुपके से फोन किया, भाई मदद करो। इरफान चौंक गया, बहन मैं आ रहा हूं, पुलिस में रिपोर्ट कराएंगे। अगले दिन इरफान गांव पहुंचा। परिवार में नई ऊर्जा आई। हम चुप नहीं रहेंगे, इरफान ने कहा। लेकिन गांव में अफवाहें फैल चुकी थीं। लोग कहते रुखसार झूठ बोल रही है, मुल्ला साहब तो पवित्र हैं। कुछ महिलाएं रुखसार के पक्ष में आईं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन चुप रही। कहानी अब रफ्तार पकड़ती है। परिवार का संघर्ष, गांव की साजिशें और रुखसार की हिम्मत। मुल्ला साहब का अतीत खुलता है। सालों पहले एक और लड़की के साथ ऐसी घटना जो गांव छोड़ गई थी। क्या रुखसार न्याय पाएगी या गांव की परंपराएं जीतेंगी? इरफान के गांव आने के बाद रामपुर में हवा बदल गई। पहले जहां लोग फुसफुसाते थे, अब खुलेआम बातें होने लगी। कुछ घरों में सहानुभूति थी रुखसार के लिए, तो कुछ में गुस्सा कि लड़की ने मुल्ला साहब पर कीचड़ उछाला है। मुल्ला साहब चुप नहीं बैठे। वो जानते थे कि अगर ये बात फैली तो उनका सब कुछ खत्म। उन्होंने सरपंच राम सिंह को अपने घर बुलाया। रात का समय था। मुल्ला साहब के कमरे में अगरबत्ती की खुशबू और कुरान की आयतें। सरपंच आए, कुर्सी पर बैठे। सरपंच साहब, ये अब्दुल का परिवार बवाल कर रहा है, लड़की झूठ बोल रही है, हमें पंचायत बुलानी होगी ताकि सब साफ हो जाए। सरपंच ने सिर हिलाया। वो मुल्ला साहब के कर्ज में था। पिछले चुनाव में मुल्ला साहब ने मुस्लिम वोट दिलवाए थे। ठीक है, कल शाम पंचायत बुलाते हैं, लेकिन अब्दुल को समझा दो, समझौता कर ले। अगली सुबह इरफान और अब्दुल चाचा थाने गए। छोटा सा पुलिस स्टेशन था, जहां इंस्पेक्टर यादव बैठे चाय पी रहे थे। इरफान ने पूरी रिपोर्ट लिखवाई। साहब, छेड़छाड़ का मामला है, मुल्ला अहमद पर कार्रवाई करें। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा गांव का मामला है, पंचायत में सुलझा लो, हम बाद में देखेंगे। इरफान को गुस्सा आया। वो जानता था कि मुल्ला साहब का रसूख थाने तक है। सालाना चंदा, त्योहारों पर मदद, ये सब रिश्वत की तरह काम करते थे। घर लौटकर इरफान ने कहा, अब्बू पुलिस पर भरोसा नहीं, हमें पंचायत में लड़ना होगा, रुखसार को बोलने देंगे। रुखसार डर रही थी। भाई, अगर मैं बोली तो लोग क्या कहेंगे, मेरी शादी, मेरी इज्जत। फातिमा बीबी रोने लगी, लेकिन इरफान ने हिम्मत दी। बहन, चुप रहोगी तो ऐसे हैवान और बढ़ेंगे, तू बोल, मैं तेरे साथ हूँ। शाम हुई। गांव का चौपाल सजा। बड़ा पीपल का पेड़, नीचे चबूतरा और चारों तरफ लोग। करीब 200 आदमी जमा थे। पुरुष आगे, महिलाएं पीछे दूर से देख रही थीं। सरपंच बीच में कुर्सी पर, बगल में मुल्ला साहब शांत मुद्रा में। अब्दुल चाचा, इरफान और रुखसार एक कोने में। पंचायत शुरू हुई। सरपंच ने कहा, भाइयों, आज ये मामला सुलझाना है। रुखसार बिटिया ने मुल्ला साहब पर इल्जाम लगाया है। मुल्ला साहब आप बोलो। मुल्ला साहब उठे। उनकी आवाज में वही पुरानी शांति। अल्लाह गवाह है, मैंने कुछ नहीं किया। बिटिया दवा लेने आई थी, कमरे में एक चूहा था, वो डर गई और भागी। मैंने बस सहारा दिया था, गलतफहमी हो गई, मैं माफ कर देता हूँ। लोगों में सहमति की आवाजें आईं। हाँ, मुल्ला साहब सच्चे हैं। फिर इरफान उठा। सरपंच साहब, ये झूठ है। मेरी बहन ने बताया कि मुल्ला साहब ने उसे गलत तरीके से छुआ, दीवार से सटाया। ये छेड़छाड़ है, अपराध है। हंगामा मच गया। कुछ लोग चिल्लाए, शहर का लड़का गांव बिगाड़ रहा है। मुल्ला साहब के समर्थक बोले, लड़की की जुबान खराब है। सरपंच ने शांत कराया। रुखसार, तू खुद बता। रुखसार का दिल धड़क रहा था, सैकड़ों आंखें उस पर। वो उठी, दुपट्टा संभाला और बोली। आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ। मुल्ला साहब ने मुझे कमरे में बंद किया, मेरी बाह पकड़ी, कंधे पर हाथ फेरा और कहा कि मैं सुंदर हूं। मैं चीखी और भागी। ये सच है, अल्लाह गवाह है। सन्नाटा छा गया। फिर हंगामा। कुछ औरतें फुसफुसाईं, हमें भी शक था। मुल्ला साहब का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, झूठ है, ये बदनाम करने की साजिश है। लेकिन तभी एक बुजुर्ग औरत, अमीना चाची, आगे आईं, गांव की सबसे पुरानी रहने वाली। रुको, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सब चौंक गए। अमीना चाची बोली, 20 साल पहले मेरी पोती के साथ भी ऐसा हुआ था। मुल्ला साहब ने उसे मस्जिद में बुलाया था। हम चुप रहे क्योंकि डर था। पोती गांव छोड़ गई, आज तक नहीं लौटी। मैं आज बोल रही हूँ। पंचायत में भूचाल आ गया। लोग बुदबुदाने लगे।
मुल्ला साहब घबराए। ये पुरानी बातें झूठी हैं, लेकिन अब शक का बीज पड़ चुका था। सरपंच असमंजस में, कल फिर पंचायत करेंगे, सबूत लाओ। रात को मुल्ला साहब अपने घर में अकेले बैठे। उनका चेहरा बदल गया था, शांत नहीं, क्रोधित। उन्होंने फोन मिलाया। हाँ, वो शहर वाला लड़का परेशानी कर रहा है, कुछ करना होगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, चिंता मत करो मौलवी जी, हम संभाल लेंगे। उधर रुखसार के घर में जश्न नहीं, लेकिन उम्मीद थी। इरफान ने कहा, बहन तूने हिम्मत दिखाई, अब लड़ाई और बड़ी होगी। लेकिन रुखसार को डर था, क्या मुल्ला साहब बदला लेंगे। अगले दिन गांव में तनाव था। बच्चे स्कूल नहीं गए, लोग काम पर नहीं, सब पंचायत का इंतजार कर रहे थे। इरफान शहर गया कुछ पुराने रिकॉर्ड देखने। उसे एक पुराना केस मिला। 20 साल पहले एक लड़की ने मुल्ला साहब पर शिकायत की थी, लेकिन वापस ले ली गई थी। दबाव डाला गया था, इरफान ने सोचा। शाम को फिर पंचायत। इस बार और लोग जमा थे। अमीना चाची ने फिर बोला और 2 और महिलाएं आगे आईं। एक की बहन, दूसरे की बेटी के साथ पुरानी घटनाएं। मुल्ला साहब अकेले पढ़ते जा रहे थे। सरपंच ने कहा, मुल्ला साहब पुलिस को दे देते हैं मामला। तभी बाहर से शोर हुआ, कुछ गुंडे आए, मुल्ला साहब के रिश्तेदार शहर से। उन्होंने इरफान पर हमला किया। शहरिया, गांव छोड़कर भाग। इरफान लड़ा, लेकिन चोट लगी। अब्दुल चाचा दौड़े, लेकिन देर हो चुकी। इरफान खून से लथपथ। रुखसार चीखी, पंचायत बिखर गई। पुलिस आई, लेकिन देर से। इंस्पेक्टर ने कहा, मारपीट का केस अलग है, लेकिन अब गांव 2 हिस्सों में बंट गया। एक रुखसार के साथ, दूसरा मुल्ला साहब के। रात को रुखसार के घर के बाहर पत्थर फेंके गए। फातिमा बीबी रोई, बेटी गांव छोड़ दें। लेकिन रुखसार ने कहा, नहीं अम्मी, अब पीछे नहीं हटेंगे। कहानी अब और गहराती है। मुल्ला साहब का पूरा अतीत खुलेगा, बाहर से मदद आएगी और एक बड़ा क्लाइमैक्स, जहां न्याय की जीत होगी या नहीं।